कटिहार में नो करप्शन का रियल हीरो डीटीओ बालमुकुंद का ईमानदारी वाला तमाचा अपने ही विभाग के सब इंस्पेक्टर पर। डीटीओ बालमुकुंद ने चालान काट रहे खुद के सब इंस्पेक्टर पर ठोका 6,000 का जुर्माना। तुम्हारी गाड़ी को तुमको हम क्यों नहीं सस्पेंड करने के लिए भेज रहे हैं? तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो? सस्पेंशन पे भेज रहे हैं? पुलिस वाला ने ट्रक को छेक रहा था तो ट्रक वाला ने मेरा घर घुसा दिया है गाड़ी, है ना। जनता यहाँ पर जवाब मांग रहा है कि आप जो ही कीजिए, इसीलिए रोड पे अब जाम हुआ। कुर्सी पर है तो हमका काम है न्याय देना, न कि मतलब किसी के साथ पब्लिक के साथ अन्याय करना। पब्लिक के साथ अन्याय करने के लिए हम यहाँ पर अधिकारी नहीं बने। कटिहार प्राणपुर बुद्धनगर NH 81 पर उस वक्त गजब का नजारा देखने को मिला जब भ्रष्टाचार की धूल में सने सिस्टम पर ईमानदारी की एक चमचमाती मिसाल पेश हुई। बिहार सरकार के परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर शशिकांत कुमार, जो खुद नियमों का पाठ दूसरों को पढ़ाने निकले थे, उन्हीं की किताब फाड़कर जिला परिवहन अधिकारी बालमुकुंद ने ऐसी फटकार लगाई कि देखने वाले लोग ताली बजाने लगे। बालमुकुंद, जिस नाम से कटिहार में अब ईमानदारी की मिसाल दी जाती है, कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे वाले अंदाज में जब वो सड़क पर उतरते हैं तो बड़े बड़े दलालों और भ्रष्टाचारियों की सांसें टाइट हो जाती है। लेकिन इस बार बालमुकुंद ने अपने ही विभाग के सब इंस्पेक्टर को सबक सिखाया। घटना कुछ यूं हुई कि परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर शशिकांत कुमार बिना किसी वैध सरकारी गाड़ी के प्राइवेट गाड़ी में सवार होकर NH 81 पर उतर पड़े थे। काम क्या था? दूसरों की गाड़ियों का पीछा कर पकड़ना और चालान काटना। अब सवाल तो ये भी उठता है कि क्या बिहार सरकार के पास अपने इंस्पेक्टर्स को गाड़ी मुहैया कराने का बजट नहीं, या फिर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रोकने के नाम पर यह सिस्टम खुद ही पंगु बन बैठा है। शशिकांत साहब जब सड़क पर बिना वैध कागजातों की गाड़ी में बैठे बैठे चालान का रौब दिखा रहे थे तो गांव वालों की नजरों में यह ड्रामा ज्यादा देर तक बच नहीं सका। भीड़ ने शोर मचाया, हंगामा बढ़ा और NH 81 को ग्रामीणों ने जाम कर दिया। सूचना सीधा जिला परिवहन पदाधिकारी बालमुकुंद तक पहुंची। कटिहार में लोग बालमुकुंद का नाम बड़े गर्व से लेते हैं क्योंकि जब से उन्होंने कटिहार में पदभार ग्रहण किया है तब से ना तो ट्रैफिक ऑफिस के आसपास दलाल मंडराते दिखे, ना ही अवैध वसूली का कोई खुल्लम खुल्ला खेल चला। सूचना मिलते ही बालमुकुंद साहब मौके पर खुद पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि उनका ही सब इंस्पेक्टर बिना वैध कागजात वाली प्राइवेट गाड़ी में बैठकर चालान काट रहा है तो उनका खून खौल उठा। वहीं सड़क पर बालमुकुंद ने शशिकांत का 6,000 रुपए का चालान काटा। न केवल चालान काटा बल्कि ऐसा फटकारा कि शशिकांत का चेहरा देखने लायक था। बालमुकुंद नो करप्शन वाले डीटीओ हैं जिनके नाम से कांपते हैं दलाल। कटिहार के लोग अब बालमुकुंद को कटिहार का ईमानदार ऑफिसर कहकर पुकारते हैं। क्यों ना कहें, जब से वो आए हैं परिवहन विभाग में दलालों की दुकान बंद हो गई। अब गाड़ी का पेपर बनवाने के नाम पर किसी को इधर उधर कटौती करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका सीधा फंडा है, सरकारी काम है सरकारी दर पर ही होगा। ऑफिस में पैरवी करने वाले नेताजी हों या पैसों के दम पर काम कराने वाले माफिया, बालमुकुंद के दरवाजों से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा है कि शशिकांत जैसे अफसर आखिर इतने बेलगाम कैसे हो जाते हैं? क्या सिस्टम इतना ढीला है कि नियम तोड़ने वाले खुद नियम लागू कर रहे हैं? बालमुकुंद ने इस घटना से न सिर्फ शशिकांत को सबक सिखाया बल्कि बिहार सरकार को भी आईना दिखाया है कि विभाग के अंदर बैठे भ्रष्ट अधिकारी सिस्टम को कैसे खोखला कर रहे हैं। हर जिले में बालमुकुंद जैसे ऑफिसर हों तो शायद ही कोई अधिकारी ऐसी हिम्मत कर पाए जो शशिकांत ने की थी। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल बिहार सरकार के सामने रख दिया। क्या सच में परिवहन विभाग में इतनी लापरवाही है कि सब इंस्पेक्टर को अपनी निजी गाड़ी से नियम लागू करने उतरना पड़ा? अगर हाँ तो सरकार की घोर लापरवाही है, और अगर नहीं तो शशिकांत जैसे अफसरों पर तुरंत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिला वासियों की नजरें बालमुकुंद पर टिकी है क्योंकि उन्होंने बता दिया कि ईमानदारी अगर इरादों में हो तो भ्रष्टाचार की जड़ें ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती। आप कटिहार जिला परिवहन पदाधिकारी बालमुकुंद और शशिकांत जैसे सब इंस्पेक्टर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। गाड़ी को क्यों चलाता है? हम सब के लिए ना नियम है। जब हम न्याय के कुर्सी पर हैं तो हमका काम है न्याय देना, न कि मतलब किसी के साथ पब्लिक के साथ अन्याय करना। पब्लिक के साथ अन्याय करने के लिए हम यहाँ पर अधिकारी नहीं बने। ठीक है, धन्यवाद। तुम्हारी गाड़ी को तुमको हम क्यों नहीं सस्पेंड करने के लिए भेज रहे हैं? तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो? सस्पेंशन पे भेज रहे हैं? आज ये इसके बाद तुम्हारा गाड़ी कैसे तुम चलाते हो? तुम अपनी गाड़ी को चेक क्यों नहीं करते? गाड़ी को रपटने में, गाड़ी को ओवरटेक करने में, गाड़ी किसी को जान मार दोगे तुम? तुमसे हम पूछते हैं जब गाड़ी को भाग गया तो क्या है, कल मारेंगे? तुम्हारे पास मोबाइल था तो मोबाइल को खींच लेना। और तुम अपनी गाड़ी को क्यों नहीं मतलब जो है जांच करते हो? दूसरे की गाड़ी की जांच करते हो? रुपए फाइन काट देता है, तुरंत अभी काट देता है। आपके सामने फाइन नहीं करता, करेगा अपना जानेगा। बताइए, जहाँ लड़ना है वहाँ नहीं लड़ो। बताइए, एक बार मतलब जो है आम कोई निकाल लिया, दूसरा आदमी आई कहता है कि मतलब जो डीटीओ साहब निकाल, डीटीओ यही काम करता है, आम निकालता है।
कितना दिन का मतलब जो है फिर बता दे दो कटिहार में कि हाँ भाई हम आम निकालते हैं क्या अमरूद निकालते हैं, किसी का एक पैसा जानते हैं? अपनी गलती नहीं समझ रहे हो, तुम गाड़ी पर चढ़ोगे, क्या जरूरत है मतलब जब हम कल फाइन मारेंगे, हम परसों फाइन मारेंगे, मर जाएगा तो क्या करोगे? मर जाएगा तो भाग जाएगा गाड़ी लेके।